दोस्तों, किसी भी जॉब या सर्विस में मिलने वाली सैलरी उसका एक बड़ा सेलिंग पॉइंट होती है। अपने लिए करियर चुनते समय हर स्टूडेंट सैलरी को ध्यान में जरूर रखता है और सिलेक्शन में सबसे ज्यादा वेटेज भी उसी को देता है। तो यूपीएससी सिविल सेवा में चयनित होने के बाद मिलने वाली सैलरी उसके इतने हाई अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन होने का एक बड़ा कारण है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि इस देश में ऐसी और भी कुछ सेवाएं हैं जिससे मिलने वाली सैलरी एक आईएएस को मिलने वाली सैलरी से भी ज्यादा है। क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए बात करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस से भी ज्यादा सैलरी वाली टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स। तो सबसे पहले है भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस। तो भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस ग्रुप ए और ग्रुप बी सिविल सेवाओं के तहत एक प्रशासनिक सेवा है। तो इस सेवा के अधिकारियों को कूटनीति का संचालन करने, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की उपस्थिति को चिन्हित करने और भारत के विदेशी संबंधों का प्रबंधन करने के लिए सौंपा गया है। यह दुनिया भर में 160 से अधिक भारतीय राजनयिक मिशनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सेवारत करियर राजनयिकों का निकाय है। तो आईएफएस अधिकारी का चयन यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पर निर्भर करता है। आईएफएस अधिकारियों को अच्छा वेतन मिलता है और उन्हें अतिरिक्त विदेशी भत्ता भी मिलता है। एक आईएफएस अधिकारी को दी जाने वाली प्रमुख सुविधाएं और भत्ते जो हैं वो हम आपको बताते हैं। वेतन की अगर हम बात करें तो 60,000 रुपए, निःशुल्क चिकित्सा उपचार, आधिकारिक लग्जरी वाहन, एक सिक्योरिटी गार्ड और हाउस हेल्पर, कर मुक्त वेतन, भारत की यात्रा के लिए निःशुल्क उड़ान टिकट भी, 2 या 3 बीएचके के मुफ्त आवास, अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। अब हम बात करते हैं रक्षा सेवाओं की यानी कि डिफेंस सर्विसेज। तो रक्षा सेवाओं में जाने के लिए एनडीए या सीडीएस एग्जाम पास करना अनिवार्य है। इन सेवाओं में नियुक्ति के लिए भी यूपीएससी की ही परीक्षा देनी पड़ती है और ये नौकरी एक उम्मीदवार को भारतीय सेना, नौसेना और ऐसे रक्षा संस्थानों में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करती है। और जहां तक सैलरी की बात है तो लेफ्टिनेंट की शुरुआती सैलरी 50 से 60,000 रुपए, लोकेशन के मुताबिक और पोस्ट के मुताबिक सैलरी अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा उन्हें और भी कुछ सुविधाएं दी जाती हैं जिनमें है आवास, बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की सुविधा, मुफ्त राशन की सुविधा, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। और अब हम बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी। तो आरबीआई की नौकरी को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आरबीआई एक स्वायत्त संस्था है जो अपने अधिकारियों की नियुक्ति खुद करती है। तो ग्रेड बी के अधिकारी की नियुक्ति के लिए आरबीआई स्वयं परीक्षा आयोजित कराती है। इस सेवा में कार्यरत अधिकारी को लगभग 80 से 90,000 रुपए प्रति माह तक मिलते हैं और इसके अलावा उन्हें और भी भत्ते और सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि मुफ्त आवास, साथ ही साथ आवागमन के लिए पेट्रोल का पैसा, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल इत्यादि। अब हम बात करते हैं चौथी नौकरी की, वो है रेलवे इंजीनियर। तो एक रेलवे इंजीनियर किसी भी सरकारी इंजीनियर से ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो इस जॉब में एक सरकारी इंजीनियर की सैलरी 70,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक या उससे ज्यादा भी हो सकती है। और इसके अलावा एक रेलवे इंजीनियर को भत्ते के रूप में रहने के लिए घर और ट्रैवल भत्ता और भी कई तरह के भत्ते दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं डीआरडीओ और इसरो में वैज्ञानिक। तो यदि आप एक इंजीनियरिंग उम्मीदवार हैं तो आप डीआरडीओ और इसरो में वैज्ञानिक के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप अनुसंधान और विकास विभाग के लिए जुनून रखते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। इनफैक्ट डीआरडीओ और इसरो में वैज्ञानिक कई विज्ञान उम्मीदवारों के सपने की नौकरी है। तो भारत में सबसे अधिक भुगतान वाली सरकारी नौकरियों में से एक होने के नाते ये नौकरियां सबसे अधिक वेतन और अन्य भत्ते प्रदान करती हैं। तो डीआरडीओ और इसरो में वैज्ञानिक को दी जाने वाली जो प्रमुख सुविधाएं हैं वो हम आपको बताते हैं। तो इसकी शुरुआती सैलरी 55 से 66,000 रुपए, साथ ही साथ निःशुल्क कैंटीन की सुविधा, मुफ्त चिकित्सा देखभाल, साथ ही साथ 6 महीने के बाद बोनस, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की सुविधा, साथ ही साथ फ्री
फ्री होम स्टे सुविधा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।